Hello everyone, in this video I will be discussing about chapter 6th of class 10th that is life processes। सबसे पहले देखना है लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। वो प्रोसेसेस जो बॉडी फंक्शनिंग की मेंटेनेंस के लिए और ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। दो तरीके की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। कैटाबोलिक में किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन जब होता है, और एनाबोलिक प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें कोई सब्सटेंस बन रहा है, बिल्डिंग अप ऑफ एनी सब्सटेंस। एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी होती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वो सेल्स की प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए होती हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या फिर मेटाबॉलिज्म। इसके बाद देखना है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग बींग्स अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेसेस होती रहें और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स। एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड क्लोरीन, इस तरीके के एलिमेंट्स जो फूड में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। या हम ये बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है, और इन न्यूट्रिएंट्स को वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करता है ताकि और बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बायोसिंथेसिस हो सके। और ये बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, जैसे कि एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का हमें पढ़ना है, एक तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरीके का पढ़ना है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक यानी कि जो पैरासाइट्स हैं वो दो तरीके के देखने हैं, एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें देखना है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और कैरियन फीडर्स। अब हमें देखना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने फूड को मैन्युफैक्चर करता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अपने फूड को सिंथेसाइज करता है या फूड को प्रिपेयर करता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है और ये टाइप्स किस पे डिपेंड करती हैं कि किस तरीके की सोर्स ऑफ एनर्जी फूड प्रिपरेशन के लिए जो चाहिए, वो सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरीके की यूज़ होगी। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक, सोलर एनर्जी यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स जैसे कि या फिर कुछ बैक्टीरिया सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और सिंपल शुगर्स को सिंथेसाइज करते हैं CO2 और वाटर को यूज़ करके एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो ये मोड कैसा हो गया, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक। कुछ नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि आयरन और सल्फर बैक्टीरिया हैं, वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं जो कि कब रिलीज़ हुई है, जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन हुई है, और इस एनर्जी को यूज़ करके वो अपना ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सभी एनिमल्स, ज़्यादातर प्रोटिस्ट और ज़्यादातर बैक्टीरियाज अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, और ये क्या करते हैं, रेडीमेड फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो प्लांट और एनिमल्स डेड भी हो सकते हैं और अलाइव भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, या फिर इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, किस तरीके का फूड अवेलेबल है और किस तरीके से उस फूड को ऑब्टेन किया जा रहा है, इस बेसिस पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरीके का होता है। सबसे पहले सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जैसे कि वुड, लेदर, रोटन लीव्स एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, फंजाई जैसे मशरूम, मोल्ड्स, यीस्ट और काफ़ी सारे बैक्टीरियाज। सेकेंड, पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो शो करते हैं उन्हें कहा जाता है पैरासाइट्स। एक पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डराइव करता है। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड डराइव करेगा उसे हम बोलते हैं होस्ट। डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। ये फूड हाइड्रोलाइज होता है इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म। इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन, और जो अनडाइजेस्टेड मैटर है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा, और इस रिमूवल की प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट, किस तरीके की फूड हैबिट है, होलोजोइक एनिमल्स क्लासिफाइड है एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड कैरियन फीडर्स। सबसे पहले देखते हैं हर्बीवोर्स क्या होते हैं। जो सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट मटेरियल्स पर फीड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, जैसे हॉर्स, डियर, गोट, रैबिट, काउ एक्सेट्रा। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश पे फीड करते हैं, जैसे लायन, टाइगर, फोक्स एक्सेट्रा। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, विच फीड ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल मैटर। ये दोनों के ही एनिमल मैटर पे या फिर प्लांट मैटर पे दोनों पर ही ये फीड कर सकते हैं। ओमनिवोर्स के एग्जांपल है पिग, मैन, बियर एक्सेट्रा। इसके बाद आता है कैरियन फीडर। कैरियन फीडर्स डेड एनिमल्स पर फीड करते हैं और इन्हें हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स, जैसे कि काइट एंड क्रो। अब इसमें कंफ्यूजन होती है कई बार कार्निवोर्स में भी और कैरियन फीडर्स में भी, क्योंकि ये दोनों एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं। लेकिन कार्निवोर्स अपने जो फूड है उनका उसे हंट करते हैं, उसके बाद उसके फ्लैश को खाते हैं, जबकि कैरियन फीडर जो किसी और ने हंट किया हुआ है और जो मरा हुआ है उस मरे हुए जानवर को ये खाते हैं।